तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने अवामी कब्रिस्तान के लिए 16 एकड़ जमीन अलॉट की है, जिसमें गरीब और कमजोर तबकों को दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान के लिए जमीन की सौदेबाजी को देखते हुए बोर्ड ने हैदराबाद से इसकी शुरुआत की है। बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम के मुताबिक ये मुहिम रियासती सतह पर चलेगी ताकि गरीब लोगों को उस परेशानी के हालात में किसी और मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर मुख्तस करने के दौरान बड़ी तादाद में दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। दरगाह के तहत ये जगह 16 एकड़ है। ये जो लैंड अभी हम यहाँ पर फाउंडेशन रखे, हमारे शाही मस्जिद के जो पब्लिक गार्डन के इमाम साहब और हमारे मुफ्ती साहब हसन फारूकी साहब, हम लोग और हमारे सीओ और यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर सब लोग मिलके हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन रखे, क्योंकि ग्रेवयार्ड्स को प्रॉब्लम हो रहा बोल के बहुत लोगों का कंप्लेंट रहने से बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। हम लोग बोर्ड में रेजोल्यूशन लेके लैंड अलाट करें ग्रेवयार्ड के लिए। कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई भी कहीं से भी लाके दफना सकते हैं। यहाँ पर कोई एरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 10 एकड़ दिए और भी जहाँ जहाँ एरियो में है वहाँ पर हम लोग पहले कब्रस्तानों के लिए ये काम करेंगे और किसी को तकलीफ नहीं होना है। आवाम को ज़मीन अल्लाह की रहती है और किसी की नहीं रहती, क्योंकि वक्फ बोले तो अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हम सबका काम है। तो लिहाजा जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेवयार्ड्स के लिए, कब्रस्तान के लिए है। लोग आज परेशान घरे भटकते फिरते, क्योंकि जिसके घर में मैयत रहती उसके हाल से पूछो उन्हें कितना परेशान रहता। मगर लोग जो है ना 50,000 दो, 1 लाख रुपए दो, 25,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, ये सब गलत है। मैं इससे पहले भी बोला था, फ्री तदफीन होना है हर जगह। इसलिए हमारे पास भी जो लैंड है जहाँ जहाँ है हम लोग, ये तो एक पहला कारनामा है हमारा। अल्लाह के करम से इंडिया में वक्फ बोर्ड में कोई भी ऐसा इमीडिएट 10 एकड़ लैंड निकाल के कोई भी नहीं करे।